बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सर शुएब ख़ान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ख़ान एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो 9th साइंस ग्रुप का रियाजी है उसकी एक्सरसाइज 1.1 को एक्सप्लेन करूंगा। मेरी ये वीडियो उर्दू और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ये कुछ अहम पॉइंट्स हैं, ये एक्सप्लेन करता हूँ। ये पहले 3 अहम पॉइंट्स हैं, इनको आपने अपने जहन में रखना है। इसके बाद आप इजीली एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकेंगे। चैप्टर नंबर 1 है मैट्रिक्सेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स कहते हैं कालब को और डिटर्मिनेंट्स कहते हैं मक्ते को। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वह इसकी डेफिनेशन कि मैट्रिक्स होता क्या है। सबसे आसान वर्डिंग में हम ये कह सकते हैं अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ रियल नंबर्स इन ब्रैकेट्स, यानी कि अदाद को मुस्ततीली शक्ल में ब्रैकेट्स के अंदर लिखना, इसको कालब कहते हैं या इंग्लिश में इसको कहते हैं मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसा कि ये इसकी एक मिसाल दिखाई गई है जिसमें ये नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरह इनको ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिख देना, ये कहलाता है जी कालब, या इसे कहते हैं जी इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इस कालब के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये उसकी अरेंजमेंट होती है इसकी, जैसे 1 2 3 लेफ़्ट टू राइट, इसको बोलते हैं कितार कहते हैं। जैसे ये है 1 2 3, एक ये कितार है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रो। दूसरी अरेंजमेंट्स इनकी होती है इस तरह वर्टिकली, ऊपर से नीचे की जानिब, इनको बोलते हैं कॉलम, और इसको इंग्लिश में भी कॉलम ही कहते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास हो गया एक मैट्रिक्स हो गया। ये मुस्ततीली शक्ल में ये जो इसकी अरेंजमेंट है, इसको ब्रैकेट्स में लिखा हुआ, ये तो हो गया कालब। कालब के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक को बोलते हैं कितार जो लेफ़्ट टू राइट होती है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रो, और ऊपर से नीचे की जानिब जो अरेंजमेंट होती है उसको बोलते हैं कॉलम, यानी कि इंग्लिश में भी इसको कॉलम ही कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 जो याद रखने वाला है वो ये है, उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कालब का मर्तबा क्या होता है जी। इसकी सबसे सिंपल डेफिनेशन कुछ इस तरह होगी, यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स, कि एक मैट्रिक्स के अंदर ये जो नंबर ऑफ रोज हैं कि कितनी कितारें हैं और उसके अंदर कितने कॉलम हैं, इसको उसका मर्तबा कहते हैं। ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पे जैसे ये हमारे पास एक कॉलम लिखा हुआ है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें उसकी एंट्रीज हैं 1 2 3 4 एंड 5। इसको हम देखते हैं, इसमें कितारें हैं, एक कितार ये बन रही है और दूसरी कितार इसके ये नीचे। अभी हमने सीखा है कि लेफ़्ट टू राइट जो अरेंजमेंट होती है इसको कितार बोलते हैं। और इसमें अगर हम देखते हैं, लिखते हैं कि इसमें कितारें कितनी है जी, कितारों की तादाद है हमारे पास 2, कॉलम ऊपर से नीचे की जानिब होते हैं, एक, ये 2 ऊपर से नीचे की जानिब, ये तीसरी अरेंजमेंट बनती है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें कि कॉलमों की तादाद जो सी है वो कितनी हो जाएगी, वो है 3। तो इसका ये जो ऑर्डर होता है, यानी इसका ये जो मर्तबा होता है, या इसका ये जो मर्तबा है, पहले कितारों की तादाद लिखते हैं, जैसे 2 कितारें हैं इसके अंदर, यहाँ पर लिख लिया हमने 2, साथ डैश लगा दी, आगे बाई लिख दिया, उसके बाद में फिर लिखते हैं कॉलमों की तादाद डैश लगा के। तो इस वाले
मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो बन जाएगा 2/3। इसका तीसरा जो है पॉइंट है वो है इसके इक्वल मैट्रिक्स, यानी अगर दो मैट्रिक्स दे दिए गए हैं तो हमने बताना है कि ये इक्वल हैं या नहीं है। उसकी क्या पहचान होती है, उर्दू में इसे बोलते हैं मसावी कालब। टू मैट्रिक्सेस विल बी इक्वल इफ ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्सेस इज इक्वल, यानी उन दोनों के ऑर्डर्स बराबर होने चाहिए। कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, कि उसकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए। अगर हम इसको उर्दू में देखें तो दो कॉलम मसावी होंगे अगर दोनों का मर्तबा बराबर हो, दोनों के अरकान एक जैसे हों। जैसे कि यहाँ पर ये दो कॉलम दिए गए हैं, एक ए है, इसकी एंट्रीज है 1 2 3 4, और दूसरा मैट्रिक्स दिया गया है बी, इसकी एंट्रीज हैं 1 1 + 1 2 + 1 एंड 4। इस रूल के मुताबिक अगर देखा जाए तो अगर हम पहले 1 वाले की बात करते हैं, ए वाले की, कि इसके अंदर कितारें कितनी हैं जी, 2 कितारें हैं और कॉलम भी 2 हैं। अगर हम इसका मर्तबा लिखते हैं तो मर्तबा आएगा इसका 2/2। और अगर हम इसका देखें, इसमें भी 2 कितारें हैं, एक ऊपर ये वाली बन गई और एक ये वाली निचली, और कॉलम भी इसके अंदर 2 हैं, ऊपर और ये वाला दूसरा। तो इसका मर्तबा भी आएगा 2/2। ये फर्स्ट कंडीशन हमारी ये फॉलो हो रही है इसके अंदर कि दोनों का मर्तबा यानी ऑर्डर एक जैसा है। अब हम देखते हैं इसकी सेकंड कंडीशन के, यानी दोनों के अरकान भी एक जैसे होने चाहिए। इसका फर्स्ट एलिमेंट है 1, इसका भी 1 है। इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है, इसका 1 + 1 ये भी 2 होता है, यानी ये भी इक्वल हो गया इसके, ये वाला भी इसके इक्वल हो गया। थर्ड एलिमेंट के देखते हैं, वो है 3, इसका थर्ड है 2 + 1, यानी ये भी 3 हो गया। फोर्थ एलिमेंट इसका 4 है, इसका भी 4 है, यानी ये सेकंड कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो कॉलम ए है और ये कॉलम बी दोनों आपस में इक्वल है, दोनों मसावी कॉलम है। जी स्टूडेंट्स, तो ये तीनों पॉइंट्स आप उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को रिवाइज करके देख लें। अगर ये तीनों पॉइंट आपके क्लियर होंगे तो फिर एक्सरसाइज 1.1 आपको बहुत जल्दी से समझ आ जाएगी। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दर्ज झैल कालमों का मर्तबा बताइए। ये मुख्तलिफ कुछ मैट्रिक्सेस दे दिए गए हैं, कालब दे दिए गए हैं, इसका मर्तबा बताना है, यानी इसका ऑर्डर बताना है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ए मैट्रिक्स दिया गया है इसमें एलिमेंट्स हैं 2 3 -5 एंड 6। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं कि इसके अंदर कितारों की तादाद कितनी है वो देखते हैं। कितारें इसके अंदर कितनी हैं जी, 2 हैं। और इसके अंदर फिर देखते हैं कॉलमों की तादाद, तो वो भी कितनी है, ऊपर से नीचे देखते हैं तो ये भी 2 हैं। अब हम इसके नीचे लिख देते हैं इसका मर्तबा, तो मर्तबा इसका हो जाएगा 2/2। सेम इसी तरह एक ही कॉलम बी दे दिया गया है मैट्रिक्स, इसको अब हम इंग्लिश में सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसको लिखते हैं नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 एंड 2 है। फिर लिखते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, वो भी कितने हैं, 1 एंड 2 हैं। तो हम इसका लिखते हैं ऑर्डर ऑफ, ये जो मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स
वो आ जाएगा 2/2। इसी तरह अपना अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जिसके अंदर ये दिया गया है सी। अब इसके अंदर जो कितारों की तादाद है वो कितनी है जी भला? गौर से देखें ज़रा, कितारों की तादाद सिर्फ एक ही है, तो इसकी कितार आ जाएगी 1 और फिर नीचे इसके लिखते हैं कालमों की तादाद। तो कालम कितने हैं? कालम 1 नहीं है, कालम इसके अंदर 2 हैं। ऊपर से नीचे एक ये चीज़ बन रही है और एक ये चीज़ बन रही है। चाहे सिंगल एलिमेंट्स हैं लेकिन इसके कालम कितने होंगे? 2 होंगे। तो फिर इसका मर्तबा क्या बनेगा जी? मर्तबा इसका बन जाएगा, पहले लिखनी है कितारें 1/, फिर लिखने हैं कालम। कालम कितने हैं? 2। इसी तरह अब हम अगर डी की बात करते हैं, डी के अंदर इसमें कितारें लिखते हैं हम, कितारों की तादाद। अब ये देखिए कितारें 1 2 3, मतलब 3 होंगी और इसमें कालमों की जो तादाद है वो हो जाएगी कितनी? ओनली, ऊपर से नीचे 1 ही है, 1। तो इसका जो मर्तबा बनेगा वो आ जाएगा, पहले कितारें बाय लगाना है, फिर आ जाएगा 1। उसके बाद आ गया हमारे पास ई वाला क्वेश्चन। इसके अंदर एलिमेंट्स हैं ABCD EF तक। तो अगर हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, इसके नंबर ऑफ रोज वो कितनी है जी? 1 2 एंड 3। और नंबर ऑफ कॉलम्स वो कितने हैं जी? 1 एंड 2। तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 3/2। अच्छा जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास एफ वाला। इसके अंदर सिंगल एलिमेंट दिया गया है। सिंगल एलिमेंट का मतलब होता है कि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज भी 1 है और नंबर ऑफ जो कॉलम है वो भी 1 है। तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 1/1। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है हमारे पास जी वाला। तो इसके अंदर नंबर ऑफ रोज हैं 1 2 एंड 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 1 2 एंड 3। तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 3/3। उसके बाद है एच वाला। इसके अंदर देखते हैं हम कि इसके अंदर जो कितारों की तादाद है वो है 1 एंड 2 और कालमों की जो तादाद है वो बनती है 1 2 एंड 3। तो इसका जो मर्तबा होगा वो होगा 2/3। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया है जी कि मालूम कीजिए मंदरजा झैल में से कौन से कालब आपस में मसावी हैं, यानी इक्वल मैट्रिक्स बताने हैं। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 डिफरेंट मैट्रिक्सेस दे दिए गए हैं। इनमें से हमने देख के इनको आपस में इनको कंपेयर करना है और ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिक्स जो से हैं वो आपस में इक्वल हैं। अभी शुरू में हमने सीखा था कि इक्वल मैट्रिक्स यानी मसावी कालब कौन कौन से होते हैं जी। उसके लिए 2 कंडीशंस होती हैं जो अभी हमने सीखी थी, जिसमें पहली कंडीशन क्या थी जी कि
दोनों का मर्तबा बराबर होना चाहिए, यानी दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए और उनके कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, यानी दोनों के अरकान भी एक जैसे होने चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम इनका मर्तबा चेक करते हैं। इसको हम यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं। मर्तबा निकालना हमें आ गया है। तो इसमें एक ही कितार है, एक ही कॉलम है। हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 and 1। इसका मर्तबा 1 and 1 हो गया। इसका कितारें कितनी हैं, पहले कितारें लिख लेते हैं, फिर कॉलम। कितारें 1 हैं और जो से इसमें क्रॉस लगा देते हैं इस तरह करके 1 क्रॉस 1, क्योंकि मरतबे को सम टाइम क्रॉस करके भी लिखा जा सकता है। इसका आ जाएगा 1/2। अब ये देखें 5 - 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है एक ही एलिमेंट है। ये सी क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि सी का मतलब है 3। ये सिर्फ बच्चों को, स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिखा हुआ है कि 5 - 2। कुछ बच्चे इसको समझ लेते हैं कि ये दो एलिमेंट दिए गए हैं 5 and 2। अगर ये दोनों इकट्ठे जोड़ के लिखे हो, इसमें माइनस है, तो इसका मतलब है ये सिर्फ एक ही एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है। तो जैसे कि ये 3 है, तो इसमें कितार भी एक होगी, कॉलम भी एक होगा, तो इसका मतलब बन जाएगा 1/1। उसके बाद हमने ये देखना है, ये दिया गया है कितार इसके अंदर एक है 5 और कॉलम इसके अंदर 2 हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/2। और इसका कितना हो जाएगा जी, 2 कितारें 2 कॉलम 2/2। इसका 2 कितारें 2/1 एक कॉलम। इसका जैसे ये देखें, ये भी थोड़ा सा ना बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। जैसे 3 - 1, इसका क्या मतलब होगा, 2 होगा। 3 + 3 कितना होता है, 6। इसका मतलब ये है कि ये जी वाला जो कॉलम दिया गया है ये इक्वल है 2 और 6 के। तो इसमें कितारें कितनी हैं, 2। कॉलम कितने हैं, 1। इसमें कितारें कितनी हैं, 2 और कॉलम कितने हैं, 2। सेम चीज़ यहाँ पर आई गई है, जैसे ये आई इक्वल है, देखें ये है गया 3 और 3 + 2 कितना होता है जी, 5। ये इसके इक्वल बनता है वैसे। तो अगर हम इसका मर्तबा देखें तो इसका मर्तबा आ जाएगा, कितारें कितनी हैं, 1 कितार है, कॉलम इसके अंदर 2 हैं, तो 1/2 हो गया। और सेम ये देखें यहाँ पर भी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ये दे दिया गया है थोड़ा सा। 2 + 2 कितना होता है जी, इसको कंफ्यूज नहीं होना इससे, इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है 4। 2 + 4 कितना होता है, 6। 2 - 2 0 और 2 + 0 2। ये आ जाएगा जी हमारे पास। तो इसका मर्तबा कितना हो जाएगा जी, 2/2। आइए जी अब हम अपने वो कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। ये हमने सबसे पहले तो इनके ये ऑर्डर लिख दिए हैं। अब हम इनके ऑर्डर्स मैच करते हैं, जिन जिनका ऑर्डर मैच होगा फिर उस पर हम सेकंड कंडीशन लगाएंगे कि इसके एलिमेंट्स भी आपस में बराबर हैं या नहीं हैं। जैसे देखते हैं पहले वाला है, इसका ऑर्डर है 1/1। हम इसमें से ढूंढते हैं और भी कोई है 1/1 वाला। जैसे ये देखेंगे 1/1 इसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर भी क्या आ रहा है, 1/1। अब इनके देखते हैं एलिमेंट सेम है, इसका एलिमेंट 3 है, इसका भी देखिए 5 - 2 3 होता है। इसका मतलब है कि ये जो ए वाला कॉलम है ये सी के बराबर है। नेक्स्ट देखते हैं बी, इसका ऑर्डर है 1/2। 1/2 वाला और कोई देखते हैं हम कौन सा है। एक तो ये डी मिल रहा है 1/2 का, और कौन सा मिल रहा है जी, और एक ये आई मिल रहा है। ये देखें बी एलिमेंट जो सा है डी और आई के साथ फर्स्ट कंडीशन इसकी अप्लाई हो रही है कि इनका मर्तबा सेम है। नेक्स्ट अब हमने सेकंड कंडीशन देखनी है कि वो सेम होती है या नहीं। जैसे देखें ना, बी फर्स्ट कंडीशन लगा रहा है किसके साथ, डी के साथ भी लगा रहा है, और बी जो सा है फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो रही है आई के साथ भी। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, इसका एलिमेंट है 3 and 5, इसका क्या है 5 and 3।
इसका मतलब बी और डी के सेकंड कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही, इनके एलिमेंट एक जैसे नहीं है, तो बी और डी बराबर नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे, मसावी नहीं होंगे। अब आई के साथ देखते हैं हम, इसका 3 और 5 है, 3 + 2 ये भी 5 बनता है। इसका मतलब है कि ये जो बी वाला है ये कालब बराबर होगा आई के। उसके बाद ई वाला देखते हैं, इसका का जो मर्तबा है वो है 2/2 का, 2/2 वाला एक ये भी है, एक ये भी है। इनके एलिमेंट देखते हैं 4 4 0 0 6 6 2 2। और ई का देखते हैं इसके साथ, ये भी 4 2 + 2 4 बन रहा है, 4 0 6 और 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ई वाला मैट्रिक्स है ये एच के भी बराबर है, इक्वल है, और जे के भी इक्वल है। उसके बाद देखते हैं एफ वाला। एफ का जो मर्तबा है वो है 2/1। 2/1 वाला और कौन सा है जी? ये जी है, 2/1 वाला। अब इनके एलिमेंट्स देखते हैं, 2 6 2 6 3 - 1 2 बनता है, 3 + 3 6 होता है। इसका मतलब है कि एफ बराबर है जी के। जी तो स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अब आ गया हमारा इस एक्सरसाइज का थर्ड और लास्ट क्वेश्चन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि ए बी सी और डी की कीमतें मालूम करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी एंड डी जो दी हुई मसावात को दुरुस्त कायम रखती हैं। ये दो मैट्रिक्सेस दे दिए गए हैं, एक तरफ है जी ए + सी, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो वैल्यू दी गई है वो है 0। a - 2b, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यू दी गई है -7। c - 1, इसकी वैल्यू दी गई है 3। और 4d - 6, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यू दी गई है 2d। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं नहायत ही आसान वाले तरीके के साथ। तो सबसे पहले हमने इसको क्या करना है जी, यहाँ पर सेंटर में हम लगा देते हैं जी 3 लाइनें। 3 लाइनें लगाने का मतलब ये होगा कि इसके 4 पोर्शन कर देंगे। जैसे देखें a + c लिखा हुआ है, यहाँ हमने लिख दिया a + c, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट आ रहा है 0, वो लगा दिया 0। सेकंड एलिमेंट है a - 2b, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट आ गया -7। थर्ड है c - 1, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट आ गया 3। फोर्थ है 4d - 6, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट आ गया 2d। अब ये हमारे पास 4 मसावातें बन गई हैं। हर मसावात को अलग अलग से हम हल कर लेते हैं। जैसा कि सबसे पहले हम ये देखते हैं सी वाला। सी है ये इक्वल है 3 के, ये -1 है, इसको मसावात की दूसरी साइड पर लेके जाएंगे, ये जाके इधर इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 + 1 = 4। अब ये c वाली वैल्यू हम उस मसावात में रखेंगे जहाँ c मौजूद है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि c की कीमत दर्ज करने से, मतलब पुटिंग द वैल्यू ऑफ c। तो यहाँ पर ये बात बन जाएगी a + c की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 = 0। a लिखेंगे, ये 4 इधर प्लस का है, इक्वेशन की दूसरी साइड जाकर ये हो जाएगा माइनस का, तो a की वैल्यू आ जाएगी -4। अब ये a की वैल्यू इस वाली इक्वेशन के अंदर हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखें क्या बात बनती है, यहाँ पर लिखते हैं a की कीमत दर्ज करने से पुटिंग द वैल्यू ऑफ a। अब a की वैल्यू है -4, इस a की जगह पे हम रखेंगे -4,
आगे आ गया -2b, वैसे लिखेंगे इक्वल टू -7। अब -4 वैसे, -7 इधर आके प्लस का 7 हो जाएगा, माइनस का 2b इधर जाकर प्लस का 2b हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। 7 में से 4 को माइनस करेंगे, बाकी बच जाएगा 3, इक्वल आ जाएगा 2b। अब ये b है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, क्वेश्चन की दूसरी तरफ जाकर ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। तो 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 1.5। ये b की वैल्यू आ जाएगी। अब बात करते हैं d की वैल्यू की। ये है 4d, 2d को लेफ्ट साइड पर ले आएंगे, इधर प्लस का, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा 2d, और ये -6 है, ये मसावात की दूसरी तरफ जाकर प्लस का 6 हो जाएगा। 4d में से 2d को माइनस करेंगे तो बाकी बच जाएगा 2d इक्वल टू 6। अब ये d है, ये 6 है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो d की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये a की वैल्यू आ गई -4, b की वैल्यू 1.5, c की वैल्यू 4 और d की वैल्यू 3।